पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज की ये प्रस्तुति है बाबूजी महाराज के जन्म दिवस पर। तो शुरू करते हैं। बाबूजी का जन्म रविवार 30 अप्रैल 1899 को प्रातः 7:26 पर हुआ। उनके पिता राय बहादुर बद्री प्रसाद स्पेशल मजिस्ट्रेट थे। माता एक सच्ची सरल महिला थी जो परंपरागत पूजा करती थी। 6 वर्ष की आयु में एक शिक्षक के निर्देशन में उनकी शिक्षा आरंभ हुई, परंतु 1 वर्ष पश्चात मियादी बुखार होने के कारण वह छूट गई, जिसे फिर स्वस्थ होने पर वे 1 वर्ष पश्चात ही आरंभ कर सके। अंग्रेजी, उर्दू व फारसी में उनकी रुचि थी। भूगोल उनका प्रिय विषय था। उन्हें घुड़सवारी का शौक था तथा हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। दर्शन शास्त्र में उनकी अत्यधिक रुचि थी। 9 वर्ष की आयु से ही उनके अंदर ईश्वर के प्रति एक प्यास थी। 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह भगवती नामक महिला से हुआ था। 1949 के उत्तरार्ध में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 3 जून 1922 में वे अपने गुरु फतेहगढ़ के श्री रामचंद्र जी महाराज के कदमों में पहुँचे और अपना अभ्यास आरंभ किया। मैट्रिक व SSL की परीक्षा उत्तीर्ण कर 1925 में उन्होंने शाहजहांपुर जजी कचहरी में रिकॉर्ड कीपर की नौकरी कर ली और अवकाश प्राप्ति तक वहीं रहे। विस्तृत रुचि। जीवन के हर पहलू की ओर उनकी रुचि थी। उनका ज्ञान बहुत विस्तृत था, जो ब्रह्मांड से भी परे तक जाता था। यह बात निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होती है। जब पहला अंतरिक्ष यान चांद पर उतरा तब चांद से एक आत्मा बाबूजी को हर रोज 4 बजे वहाँ का विवरण बताती थी। उन्हें पता लगा कि मुख्य चंद्रयान से मॉड्यूल अलग हुए तब एक गैस का जेट वहाँ था। दोनों का जुड़ना असंभव हो जाता अगर दोनों के बीच में वह गैस का जेट आ जाता। तब मालिक ने अपनी शक्ति द्वारा दोनों उपकरणों को जुड़ने में मदद की। बाबूजी ने इस विषय में अभ्यासियों से बात की थी। वह अगले दिन अखबार में भी यह प्रकाशित हुआ था। उनकी रुचि विभिन्न बीमारियों के इलाज में भी थी। उनकी आत्मकथा भाग 2 में भी विभिन्न बीमारियों के इलाज के बारे में उनके विचारों का वर्णन है। उनके पास कई धातुओं के पाउडर थे, जो उन्होंने उन धातुओं को 1000 बार या फिर कुछ को 100 बार जलाकर प्राप्त किए थे। उन्होंने कैंसर के इलाज के बारे में एक अभ्यासी को भी बताया था। उन्हें पौराणिक कथाओं के दिव्य वैद्य धन्वंतरी द्वारा भी इनकी पुष्टि मिली थी। उन्होंने अपने घर में एक पौधा लगाया हुआ था जो सांप के काटने पर उसके इलाज के लिए प्रयोग होता था। बाबूजी जीवन के अस्तित्व को महत्व देते थे। जब आश्रम का निर्माण शुरू हुआ तब उन्होंने वहाँ की खेती को बचाने के लिए निर्माण कार्य देर से शुरू किया, क्योंकि वे खड़ी फसल को तैयार हुए बिना काटने के हक में नहीं थे। उन्होंने फूलों को तोड़ना भी उन्हें पसंद नहीं था। वे पैसा भी बहुत संभाल कर खर्च करते थे। हुक्का बाबूजी का स्थायी साथी था, जो उन्हें एक ताकत प्रदान करता था। वे बहुत दुबले पतले थे और बहुत कम खाते थे। लाला जी के निर्देश पर उन्होंने दाढ़ी रखी थी। जीवन में सदा रोगग्रस्त होने के बावजूद वे बहुत फुर्तीले थे। घर के बरामदे में अभ्यासियों से घिरे अपने आराम कुर्सी पर रात के 2 बजे तक बैठकर वे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। स्वभाव व प्रकृति। बाबूजी को वह अभ्यासी पसंद थे जो अंदर व बाहर से एक समान हों। उन्हें यह पसंद नहीं था कि अभ्यासी उनके घर आकर इधर उधर घूमने जाएं। एक अभ्यासी ने जब बाजार जाकर जलेबी खाई तो अगले दिन उन्होंने उसे नाश्ते में
जलेबी परोसी, जिससे उस अभ्यासी ने आगे से ऐसा करना छोड़ दिया। उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि आश्रम में आकर लोग इधर उधर की बातों में समय नष्ट करें। वह कहते थे कि आश्रम में आकर उसके वातावरण में डूबकर उसे महसूस करो जहाँ दिव्यता बह रही है। बाबूजी जीवन में सच्चाई, सादगी व समय पालन को बहुत महत्व देते थे। वे चाहते थे कि अभ्यासी अपने व्यवहार में उच्चतम आदर्शता अपनाए, जिससे बाह्य समाज के लिए वे एक उदाहरण बने। वे एक विशिष्ट व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे, जिन्होंने आध्यात्मिकता का संदेश सहज मार्ग के रूप में जन सामान्य तक पहुंचाया और मानव उत्थान के लिए संसार भर में उपलब्ध कराया। वे बहुत सरल प्रकृति के थे। उनकी सादगी को देख लोग भ्रमित हो जाते थे और उनकी असलियत को पहचान नहीं पाते थे। 1945 में उन्होंने अपने गुरु के नाम पर श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की और उसे पंजीकृत करवाया। 19 अप्रैल 1983 को वे महासमाधि में चले गए। पूरे जीवन भर के अनुभव के बाद बाबूजी के ध्यान में आया कि इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी पक्षपात और पूर्वाग्रह की भावनाएं हैं, जिन्हें मोटे तौर पर हम अहंकार का ही एक प्रकार मान सकते हैं। ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, ना ही वहाँ कोई सामाजिक भेदभाव होता है। अतएव मनुष्य मनुष्य के बीच में इनको लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह ईश्वरीय गुण है और प्रत्येक को इसे अपने भीतर विकसित करना चाहिए। इसके बजाय यदि हम अपने से नीचे वालों को और छोटों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने कर्तव्य के मार्ग से अलग हो जाते हैं। ईश्वर सब में बसा है, इसलिए किसी से भी घृणा करने का कोई औचित्य नहीं है। केवल राजयोगी मनुष्य को सफलतापूर्वक उन्नति के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है और प्राणाहुति के द्वारा अपनी अंतः शक्ति का उपयोग करने की क्षमता रखने वाला ही इस विषय में आपका पथ प्रदर्शन कर सकता है या आपका सद्गुरु हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हठ योग की पहुँच आज्ञा चक्र से आगे नहीं है। इसके अलावा उसमें एक बड़ी भारी कमी और है। जब हम हठ योग में शारीरिक व्यायाम से साधना की शुरुआत करते हैं तो हमारे अपने शारीरिक प्रयत्न की चेतना के साथ साथ पृष्ठभूमि में अहम का विचार भी सदैव बना रहता है। इसमें अहम का भाव घटने के बजाय उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। लेकिन राजयोग में ऐसा नहीं होता। यहाँ हम सूक्ष्मतम तरीकों से मन की अत्यधिक चंचल वृत्तियों को शांत करना प्रारंभ करते हैं। साथ ही इसका अभ्यास करते समय हम हमेशा देह भाव से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सूक्ष्मतम पर दृढ़ता से केंद्रित रहता है। अगला विचार, आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए मन का ठीक संयमन अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रारंभ से ही हमें मन की वृत्तियों को समुचित रूप से ढालने पर जोर देना पड़ता है। ये वृत्तियाँ इंद्रियों की आसक्ति के प्रभाव से लगातार विक्षुब्ध बनी रहती हैं। वस्तुतः शांति के उद्देश्य से की गई हर साधना का यही लक्ष्य होना चाहिए। मन को वश में करने के अधिकांश उपाय तथा जैसे त्याग, तपस्या, शरीर यातना, उसे अलग दिशा में ले जाने वाली वृत्तियों से छुटकारा नहीं दिला पाते। ये सारे उपाय बुराइयों को केवल अंदर दबाकर रखने में सहायक होते हैं, जो नियंत्रण कम होने पर कभी भी अवसर पाकर वेग से फूट निकलते हैं। जब कोई ईश्वरानुभूति की दशा तक पहुंचने की प्रबल इच्छा रखता है तो उसे निश्चय ही वह साधन मिलता है जिससे वह इस दशा तक पहुंच सके। कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह।
कल्पना जब अपनी सीमा पार कर लेती है तो यह विचार का रूप ले लेती है। विचार के सशक्त होने पर ईश्वरानुभूति की क्रिया उत्पन्न होती है। जो गहराई में गोते लगाता है वही मोती पाता है। ईश्वरानुभूति की उत्कृष्ट इच्छा लय को निकटतर ला देती है। अगर कोई लाभ पाना चाहता है तो उसे अपने अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्चा बोध एवं सच्ची नैतिकता पैदा करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। योग का आधार हमेशा सच्ची नैतिकता और उच्च व्यवहार रहा है। यही कारण है कि फतेहगढ़ के मेरे गुरुदेव समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने चरित्र निर्माण पर हमेशा जोर दिया। हमारे रहन सहन का तरीका उच्च नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति सूक्ष्म स्तर की आध्यात्मिकता की प्राप्ति नहीं कर सकेगा, जिसे प्राप्त करना वांछनीय है। हम आज़ादी तो चाहते हैं लेकिन इसकी परिभाषा नहीं जानते। पीड़ा इसकी जड़ है और पुष्प इसका परिणाम है। इसे प्राप्त करने के लिए हर सहयोगी को और कड़ी लालसा रखनी चाहिए। बहुत से सहयोगी अपने दुख दर्द के बारे में मुझे लिखते हैं तथा चाहते हैं कि मैं इसे दूर कर दूं। उनको तथा दूसरे लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि दुख हमारी शांत दशा की याद दिलाते हैं। हम तकलीफ़ की दशा में कभी चैन से नहीं रह सकते। हम इसे तभी याद करते हैं जब इसका विपरीत वहाँ होता है। इस प्रकार हमारे अंदर सहनशीलता तथा कुछ मात्रा में शांति भी विकसित होती है। सच तो यह है कि कठिनाइयाँ हमारी भलाई के लिए प्रकृति की शल्य क्रिया हैं। कुछ लोग ईश्वर की जगह शून्यता शब्द के प्रयोग से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि केवल शून्य शब्द का प्रयोग न करके उसमें ता को जोड़ा गया है। जब भी हम सूक्ष्मतम चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार पीछे रह जाते हैं तथा उस चीज़ को खोजते हैं जो सचमुच वहाँ है। हाँ हाँ कहने पर नहीं का विचार भी वहाँ होता है। अगर मैं नहीं कहता हूँ तो अनस्तित्व का विचार वहाँ मिलता है और हाँ कहने पर अस्तित्व का विचार वहाँ मिलता है। परंतु यह दोनों से परे है। यह ना तो हाँ है और ना ही नहीं है। शून्यता और कुछ नहीं होना, दोनों ही शब्दों का प्रयोग उचित एवं उपयुक्त है। संक्षेप में हमारा अंतिम लक्ष्य परम तत्व ही होना चाहिए, चाहे वह जिस दशा में हो। दशा का हमसे कोई सरोकार नहीं है। हालांकि हम हाँ या नहीं से सीमित हैं। हम यह नहीं जानते कि सच्चे अर्थ में इसका प्रयोग कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं। यह चीज़ अनुभव से पैदा होती है और किसी चीज़ का अनुभव उसको परखने से ही होता है। मुझे अक्सर अपने सहयोगियों से शिकायत मिलती है कि उन्हें तनाव बना रहता है। वे चाहते हैं कि मैं उनका तनाव दूर करने में उनकी सहायता करूं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि तनाव पैदा होते ही स्थिरता चली जाती है। तनाव के दूर होते ही स्थिरता वापस आ जाती है, जो उतना भारी तो नहीं है, फिर भी कुछ है। जब दोनों दूर हो जाएं, तो उसे खामोशी की दशा या निर्वात की दशा कहा जा सकता है। एक समर्पित अभ्यासी के लिए अगला हर क्षण पूज्य मालिक के जन्मोत्सव की तरह होता है। यदि उसके अंदर बेचैनी भरी ललक और तड़प के साथ ग्रहणशीलता है, तो चाहे वह ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो तथा किसी भी परिस्थिति में हो, उसके हृदय में गुरुदेव के हृदय से दिव्य धारा अनवरत उतरती रहती है। अतः अगला हर पल हमारे लिए गुरुदेव का जन्मोत्सव ही है। यह समझते हुए ही हमें प्रतिदिन साधना व कार्य से नियमित संतुलन बनाए रखना चाहिए व उसमें पूर्ण जोश व ऊर्जा के साथ खरा उतरना चाहिए। धन्यवाद।